बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ददियाल को जानने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अदनान तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब जान लिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब जो अल्लामा अबू जाफ़र मोहम्मद बिन हबीब अल बगदादी ने किताबुल मुहब्बर में और अल्लामा अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन मुस्लिम इब्न कुतैबा अद-दीनवरी ने किताबुल मुआरिफ में नकल किया है। कुछ यूँ है: मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अबद मन्नाफ बिन कुसी बिन किलाब बिन मर्रा बिन काब बिन लुई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नज़र बिन कनाना बिन खुज़ैमा बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन मुज़र बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान। इब्न कुतैबा लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब का नाम आमिर था, जबकि परदादा हाशिम का नाम अमर था। अबद मन्नाफ का नाम मुगीरा था, जबकि कुसी का नाम ज़ैद था। कुसी को मुजम्मे कहा जाता था क्योंकि उसने कुरैश के तमाम कबाइल को मक्का में इकट्ठा किया था। मुजम्मे यानी जमा करने वाला। कुसई के 4 बेटे थे: अबद मन्नाफ, अब्दुद्दार, अब्दुल उज़्ज़ा और अबद। अबद की तो नस्ल ही नहीं चली। अब्दुल उज़्ज़ा सैयदना ज़ुबैर बिनुल अव्वाम के जद अमजद थे, यानी ज़ुबैर बिनुल अव्वाम बिन क़ुवैलद बिन असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा। ये अब्दुल उज़्ज़ा उम्मुल मोमिनीन सैयदा खुतैजा यानी खतीजा बिनते क़ुवैलद के परदादा भी थे। अब्दुद्दार की नस्ल में सैयदना उस्मान बिन तलहा थे, जिनसे फतेह मक्का के रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह की कुंजियां लेकर हमेशा के लिए उन्हीं को वापस कर दी थी। और बकौल डॉक्टर महमूद अहमद गाजी आज तक उनके खानदान के पास ही बैतुल्लाह की कुंजियां यानी चाबियां हैं। जहां तक अबद मन्नाफ की बात रही तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद अमजद थे। इब्न कुतैबा ने अबद मन्नाफ के 5 बेटे बताए हैं: हाशिम, अबद शम्स, मुत्तलिब, नौफल और अबू अम्र। इनमें से अबू अमर की तो नस्ल ही नहीं चली, जबकि नौफल के खानदान में सैयदना जुबैर बिन मुतम बिन अदी बिन नौफल थे। ये जुबैर उन्हीं मुतम के बेटे थे जिन्होंने सकीफ से वापसी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह देकर मक्का में दाखिल करवाया था। मुत्तलिब बिन अबद मन्नाफ के 10 बेटे हुए, जिनमें अब्दुल हारिस, अब्बाद, मुकरिमा और हाशिम मशहूर हुए। ये हाशिम दूसरे हाशिम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हाशिम इन हाशिम के चचा थे। अबद मन्नाफ के बेटे रबिया की नस्ल में सैयदा हिंद बिनते उतबा बिन रबिया और उनके साबिकुल अव्वलून भाई सैयदना अबू ज़ैफ़ा बिन उतबा बिन रबिया थे। ये रबिया उतबा और शीबा का बाप था, जो दोनों जंगे बदर में मारे गए थे। अबद मन्नाफ के दूसरे बेटे अब्दुल उज़्ज़ा की नस्ल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद और सैयदा ज़ैनब बिनते रसूलुल्लाह के शौहर सैयदना अबुलाद बिन रबी बिन अब्दुल उज़्ज़ा थे। अबद शम्स के एक और बेटे उमैया की नस्ल से खुलफाए बनु उमैया और खुलफाए बनु मरवान थे। उमैया का बेटा हर्ब था और हर्ब के बेटे सैयदना मुआविया के वालिद सैयदना अबू सुफियान बिन हर्ब, जबकि बेटी अबू लहब की बीवी उम्मे जमील बिनते हर्ब थी, जिसके लिए कुरान में हम्मालतल हतब कहा गया है। इसी उमैया का एक और बेटा अबुलैस था, जिसकी नस्ल में सैयदना उताब बिन उसैद बिन अबुलैस थे, जिनको फतेह मक्का के रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का का गवर्नर मुकर्रर किया था। उमैया के एक और बेटे अबुलास की नस्ल से सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान बिन अबुलास और सैयदना मरवान बिन हकम बिन अबुलास थे, जबकि उमैया के एक और बेटे अबू अमर की नस्ल में सैयदना वलीद बिन उक़बा बिन अबी मुईत बिन अबू अमर थे, जिनकी बहन उम्मे कुलसूम बिन उक़बा बिन अबी मुईत बिन अबू अमर साबिकुल अव्वलून में शामिल थी। अबद शम्स का एक बेटा हबीब भी था, जिसकी नस्ल में कुरैज़ बिन रबिया बिन हबीब बिन अबद शम्स को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पी उम्मुल हकीम बैदा बिन अब्दुल मुत्तलिब ब्याही थी, जिनके नवाज़े सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान और सैयदना वलीद बिन उक़बा थे, जबकि मुजाहिद कबीर सैयदना अब्दुल्ला बिन आमिर उनके पोते थे। अबद मन्नाफ के बेटे और अबद शम्स के भाई हाशिम थे, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद यानी दादा थे। इब्न कुतैबा नसब बनी हाशिम की सुर्खी कायम करके किताबुल मुआरिफ के सफ़ा 33 पर लिखते हैं कि हाशिम के 2 बेटे अब्दुल मुत्तलिब और असद मशहूर हुए, जबकि बाकी बेटे भी थे लेकिन उनसे नस्ल ना चली। हाशिम के बेटे असद की बेटी फातिमा थी, जो अबू तालिब की बीवी और सैयदना अली की वालिदा थी। असद का एक बेटा हुनैन भी था, जो सैयदना अली का मामू था, अलबत्ता उसका खानदान ना चल सका। इसी वजह से आज रोए
زمین پر جتنے ہاشمی ہیں وہ سب عبد المطلب کی اولاد میں سے ہیں۔ عبد المطلب کی کنیت اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث بن عبد المطلب کے نام پر ابو الحارث تھی، جبکہ عبد المطلب ان کا لقب تھا اور نام بقول ابن قتیبہ عامر اور بقول ابن ہشام شیبہ تھا۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں۔ عبد المطلب کی 16 اولادیں 6 بیویوں سے تھیں۔ پہلی بیوی جو ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم سے تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی دادی یعنی ان کے والد عبداللہ کی والدہ تھیں۔ ان کا نام فاطمہ بن عمرو مخزومی تھا اور ان سے عبد المطلب کی 7 اولادیں ہوئیں، جن میں 3 لڑکے بنام زبیر، ابو طالب، عبداللہ اور 4 لڑکیاں بنام عاتکہ، امیمہ، بیدہ اور برہ شامل۔ عبد المطلب کی دوسری بیوی نطیلہ بنت کلیب تھیں، جو کہ قبیلہ بنی نمر بن قاصد سے تھی۔ ان سے عبد المطلب کے 2 لڑکے سیدنا عباس بن عبد المطلب اور زرار متولد ہوئے۔ تیسری بیوی حالہ بنت وہب تھیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وہب کی چچاداد بہن۔ وہب اور وہیب دونوں عبد مناف بن زہرہ کے صاحبزادے تھے۔ حالہ بنت وہیب سے عبد المطلب کے ہاں حمزہ، مقوم اور صفیہ متولد۔ عبد المطلب کی چوتھی بیوی بنو قزاع سے تعلق رکھنے والی لبنہ قزاعیہ تھی، جن سے ابو لہب متولد ہوا تھا۔ علامہ ابن قتیبہ 5ویں بیوی کا نام قبیلہ عامر بن صوصہ سے تعلق رکھنے والی صفیہ بنت جندب کا بتاتے ہیں، جو حارث اور عروہ کی والدہ تھی۔ 6ٹھی بیوی ممتاع بنت عمرو تھیں، ان کا تعلق بھی بنو خزاعہ سے تھا۔ عبد المطلب کا غیداق نامی لڑکا اسی بیوی سے تھا۔ آئیے دوستو، اب ہم یہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھپھیوں کا ذکر کیے دیتے ہیں۔ علامہ ابو جعفر محمد بن حبیب بغدادی نے کتاب المحبر میں اصہار عبد المطلب یعنی عبد المطلب بن ہاشم کے داماد کی سرخی ڈال کر صفحہ 62 اور 63 پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی عروہ کے علاوہ باقی 5 پھپھی اور ان کے شوہروں کا ذکر کیا ہے۔ البتہ علامہ ابن قتیبہ المعارف صفحہ 128 پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھیوں کی سرخی ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھپھیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھپھی عاتکہ بنت عبد المطلب اپنے ننیال بنو مخزوم میں ابو امیہ بن مغیرہ مخزومی کو بیاہیں۔ یہ ابو امیہ بن مغیرہ وہی ہے جس کی صاحبزادیاں ام المومنین سیدہ ام سلمہ اور ان کی بہن قریبۃ الصغریٰ زوجہ سیدنا معاویہ بن ابو سفیان ہے۔ دوسری پھپھی ام حکیم بیدہ بنت عبد المطلب اپنے ددیالی جد بنو ابد شمس میں قریظ بن ربیعہ بن حبیب بن ابد شمس کو بیاہیں۔ یہ سیدنا عثمان بن عفان اور سیدنا ولید بن عقبہ کی نانی اور سیدنا عبداللہ بن عامر اموی کی دادی۔ یہ سیدنا عبداللہ بن عامر وہی مجاہد صحابی ہیں جن سے متعلق علامہ محب الدین خطیب مصری نے العواصم من القواسم کے حاشیے میں لکھا ہے کہ اگر ان کی طرح کے لوگ انگریزوں اور فرانسیسیوں کے اسلاف میں ہوتے تو ان کی عظمت کے احوال اپنی درس و تدریس اور ثقافت و تہذیب کی کتابوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتے۔ ام الحکیم بیدہ کی بیٹی عروہ بنت قریظ سیدنا عثمان اور سیدنا ولید بن عقبہ کی والدہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی برہ بنت عبد المطلب بھی اپنے ننیال بنو مخزوم میں عبد الاسد بن حلال مخزومی کو بیاہیں، جو ان کی بہن عاتکہ کے شوہر ابو امیہ بن مغیرہ کے چچاداد بھائی۔ عبد الاسد کے والد ہلال اور ابو امیہ کے والد مغیرہ یہ دونوں عبداللہ بن عمر بن مخزوم کے بیٹے تھے۔ پس بہنیں ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دونوں بہنیں آپس میں دیورانی جٹھانی بھی تھیں۔ انہی برہ بنت عبد المطلب کے بیٹے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی سیدنا ابو سلمہ بن عبد الاسد تھے، جن کے جنگ احد میں شہید ہو جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوہ سیدہ ام سلمہ سے نکاح کر لیا تھا۔ عبد الاسد بن ہلال کے بعد برہ بنت عبد المطلب کا دوسرا نکاح قبیلہ بنی عامر بن لوئی کے ابو رحم بن عبد العزیٰ سے ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پھپھی امیمہ بنت عبد المطلب کا نکاح جہش بن رعاب اسدی سے ہوا تھا۔ انہی امیمہ کی بیٹی ام المومنین سیدہ زینب بنت جہش تھی، جن کا پہلا نکاح سیدنا زید بن حارثہ کلبی سے اور ان کے طلاق دینے کے بعد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ کے پہلے شوہر سیدنا عبید اللہ بن جہش انہی زینب بنت جہش کے بھائی تھے۔ ان کے حبشہ میں انتقال کر جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ سے نکاح کیا تھا۔ زینب اور عبید اللہ کے علاوہ سیدنا عبداللہ بن جہش، ابو احمد اور سیدہ حمنہ بنت جہش بھی ان کی اولاد میں سے تھے۔ سیدہ حمنہ بنت جہش سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کی زوجہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں پھپھیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ کی سگی بہنیں یعنی ایک ہی ماں فاطمہ بنت عمر مخزومی کے بطن سے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب کا نکاح پہلے سیدنا معاویہ کے چچا اور سیدنا ابو سفیان کے بھائی حارث بن حرب
उमवी से हुआ था। उनके बाद आप उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजा के भाई अवाम बिन क़वेलत के निकाह में आई, जिनसे आपके साहबजादे सैयदना ज़ुबैर बिन अवाम मुतवल्लिद हुए थे। यूँ सैयदना ज़ुबैर बिन अवाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फवीज़ाद भाई भी थे और सैयदा खतीजा के रिश्ते से आपके भतीजे भी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और फप्पी सैयदा अरवा बिनते अब्दुल मुत्तलिब का निकाह उमैर बिन वहब बिन अबद मन्नाफ बिन अब्दुलदार बिन कुसी से हुआ था, जिनसे तुलैब बिन उमैर पैदा हुआ थे। इन्हीं अरवा का दूसरा निकाह अरतौद बिन शर्जील बिन हाशिम बिन अमद मन्नाफ बिन अब्दुलदार बिन कुसई से हुआ, जिनसे एक बेटी फातिमा बिनते अरताद मुतवल्लिद हुई। इब्न खुतैबा लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफियों में सिवाय सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब के अलावा किसी ने इस्लाम कबूल नहीं किया। ताहम साथ इब्न खुतैबा ये भी लिखते हैं कि बाद तस्करा निकारों ने अरवा बिनते अब्दुल मुत्तलिब के इस्लाम लाने का जिक्र भी किया है। अलबत्ता अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी ने अल-इसाबा में उमैमा बिनते अब्दुल मुत्तलिब के तर्जुमे में लिखा है कि उमैमा बिनते अब्दुल मुत्तलिब के इस्लाम लाने में इख्तिलाफ है। सिर्फ मोहम्मद इब्न इसाक साहिब मगाजी ने इनके इस्लाम लाने का इनकार किया है। इब्न हजर मजीद लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की खजूरों में से 40 वस उमैमा बिनते अब्दुल मुत्तलिब को खाने के लिए दिए। बस मैं यानी इब्न हजर कहता हूँ कि इस बिना पर वो उस वक्त मौजूद थी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बेटी ज़ैनब बिनते जहश से शादी की। इब्न हजर अस्क़लानी की तसरीह से क़रीन क़यास बात यही मालूम होती है कि सैयदा उमैमा बिनते अब्दुल मुत्तलिब इस्लाम लाई थी, तभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खैबर की पैदावार में से हिस्सा दिया था। इस सिलसिले में दूसरा नुक्ता यह है कि सैयदा उमैमा की इस्लाम दुश्मनी मारूफ नहीं, सो ये बज़ाहिर खिलाफ क़यास मालूम होता है कि आपके बच्चे मान ले आए और आपकी बेटी को उम्मुल मोमिनीन होने का शर्फ मिल जाए और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी करीबी भी हों और फिर भी ईमान ना लाए, सो मुनासिब बात आपके ईमान लाने की ही मालूम, वल्लाहु आलम। इसी तरह जहाँ तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पी आतिका बिनते अब्दुल मुत्तलिब की बात है, तो अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी ने उनका जिक्र करते हुए इब्न असीर की उद्दुल गाबा के हवाले से लिखा है कि अबू उमर का कौल है कि उनके इस्लाम लाने में इख्तिलाफ है। अक्सर ने इसका इनकार किया है। अलबत्ता इमाम मुक़ैली ने सैयदा आतिका और सैयदा अरवा को सहाबियात में जिक्र किया है, जबकि इब्न इसाक़ ने हिज़्ब साबिक़ सैयदा आतिका बिनते अब्दुल मुत्तलिब के भी ईमान लाने की नफ़ी की है। तहम इब्न फतून ने अल-इस्तिआब के हाशिये में सैयदा आतिका का जिक्र किया है और लिखा है कि इनके इस्लाम लाने पर इनका वो शेर दलालत करता है जिसमें उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह और नबूवत की तारीफ बयान की है। इसी तरह इब्न मंदा ने भी इनका जिक्र सहाबियात में किया है। इब्न हजर ने इसके बाद इनसे रिवायत होने वाली मुख्तलिफ रिवायतें जिक्र की हैं, जिनमें से एक वाक़या बदर से मुताल्लिक़ मुख्तसर ख्वाब पर भी। इब्न साद ने तबक़ातुल कुबरा की जिल्द 8 सफ़ा 180 में जिक्र किया है कि आतिका बिनते अब्दुल मुत्तलिब मक्का में इस्लाम लाई और मदीने की तरफ हिजरत की। वो क़िस्सा बदर के बारे में मशहूर ख्वाब देखने वाली। इब्न हजर अस्क़लानी ने अल-इसाबा में अरवा बिनते अब्दुल मुत्तलिब का जिक्र भी सहाबियात में किया है और आपके तर्जुमे में लिखा है कि जब आपके पहले शौहर उमैर बिन वहब ने से मुतवल्लिद होने वाले बेटे तुलैब बिन उमैर ईमान लाए तो वो अपनी वालदा अरवा के पास गए और उनसे फरमाया कि आपको इस्लाम लाने में क्या चीज़ माना है, जबकि आपका बेटा यानी मैं भी इस्लाम ले आया हूँ और आपके भाई हमजा भी ईमान ले आए। जिसके बाद अरवा बिनते अब्दुल मुत्तलिब ईमान ले आई। इब्न साद ने तबक़ातुल कुबरा की जिल्द 8 सफ़ा 28 में लिखा है कि अरवा ईमान लाई और मदीना हिजरत। साथ ही इब्न साद ने आपके वो अशार भी नकल किए हैं जिसमें अरवा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरसिया पढ़ते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रसूलुल्लाह कहकर मुखातिब किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की। इब्न हजर लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद आप अपने बेटे तुलैब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की तरगीब और उनके लाए हुए दीन को कायम करने पर उभारा करती थी। अलबत्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पी उम्मुल हकीम बैदा बिनते अब्दुल मुत्तलिब और बर्रा बिनते अब्दुल मुत्तलिब के इस्लाम लाने या बेसत नबी के वक्त जिंदा होने से मुताल्लिक़ मेरी मालूमात में कुछ नहीं। इस सिलसिले में अगर किसी को कुछ मालूम हो तो वो लाज़मी हमारी रहनुमाई करे।